हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आखिर इस बार एग्जामिनेशन कब होगा, क्या एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम के पहले हो जाएंगे या बाद में होंगे, ये कई तरह के डाउट आपके मन में चल रहे होंगे। साथ ही 75% क्राइटेरिया, कितने अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होंगे, इस तरह के बहुत सारे डाउट होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जेईई मेन के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहां से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हैं तो हर चीज यहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहेंगे तो टाइम टू टाइम आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के बाद रजिस्ट्रेशन, तब तक V2 एकेडमी आप सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो सभी लोग जितने भी नए होंगे सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन 300 मार्क्स के होते हैं, तो 300 मार्क्स में से किस कैटेगरी वाले बच्चों को कम से कम कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, एग्जाम कब होगा, मतलब एग्जामिनेशन का डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारे मुद्दों पर हम एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वैसे सभी बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि भाई तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अपने तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, या फिर आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे सही से। तो मोशन कोटा जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है, एनवी सर के बारे में आप जानते होंगे। यहां से कई सारे टॉप रैंकर जेईई मेन में 100 परसेंटाइल, 99+ परसेंटाइल वाले कई सारे बच्चे, एडवांस के कई सारे टॉपर निकलते हैं। उन्होंने अपने सारे बैचेस पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दे दिया है आप सभी को। आप देख सकते हैं हर एक तरह के बैच पे, जो फाउंडेशन 6 to 10th का बैच है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लगभग 80% तक का डिस्काउंट। किसी बैच में 84% का भी डिस्काउंट है। उसके अंदर भी यदि आप कोड यूज करेंगे V2 लाइव तो उसमें भी आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, 10,000 का बैच सिर्फ और सिर्फ 4,000 में मिल रहा है, उसमें भी ये कोड यूज करिएगा तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड बैच लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी पैकेज मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हार्ड कॉपी, हर एक तरह का यहाँ पे जो है मटेरियल आपको मिल जाएगा। और ये 6 to 10th, आपके घर में कोई भाई बहन कोई है वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जेईई नीट हर तरह के बैच पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, किस किस बैच पे कितना डिस्काउंट है और कौन कौन बैच को आप परचेज करना चाहते हैं डायरेक्टली जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। कोड कहीं मांगे तो यूज कर लीजिएगा V2 लाइव। फाउंडेशन बैच पे आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर एक्चुअल प्राइस के बारे में देखें तो बैचेज यहाँ पे है और यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 1 ईयर का, 2 ईयर का, मतलब बैचेज के साथ में ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो ये रहा आपके सारे बैचेज का प्राइस, यहां से आप लोग देख लीजिएगा। NCERT 6 to 10, NCERT 9 to 10, इन सभी बैचेज में डिस्काउंट है। तो जो बच्चा जेईई वाले हैं आप जेईई वाले बैच को जाकर के परचेज कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे जो एक्स्ट्रा चीजें, यानी कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, सेल्फ स्टडी पैकेज या फिर स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी, तपस्या जेईई बैच, ऑनलाइन लाइव बैच, ये सारे बैचेज में डिस्काउंट है, जाकर के अभी परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। उसमें भी यदि कोड आप यूज करिएगा V2 लाइव तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक और कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर के सभी बच्चे अभी परचेज कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आपका रिलीज किया जाएगा। तो देखो सिंपल से समझना कि जेईई मेन का एग्जाम आपके 2 अटेम्प्ट में होते हैं। पहले जब कोविड आई थी बच्चों को 4 मौका मिला था, लेकिन उसके बाद 2 ही मौका मिलने लगा। तो लास्ट के 2 साल से 2 ही बार एग्जाम हो रहा है। तो इस बार भी मान के चलो 25 में भी 2 ही बार एग्जाम होगा, जिसमें सेशन 1 का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपके जनवरी के एंड में होता है और सेशन 2 का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन है उसके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड तक जारी हो जाता है। नवंबर के एंड कह लो या दिसंबर के फर्स्ट वीक कह लो, और लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम बच्चों को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें आपके अप्रैल वाले, तो उसके बीच में फरवरी के आसपास में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाता है। मतलब जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलते हैं उसी समय आपके अप्रैल सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है कि भैया कितना मार्क्स हम टारगेट करके चले। तो देखो 300 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं टोटल, ठीक है। आपके 3 सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होता है, प्लस में आपके 4 नंबर जुड़ेंगे और अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं
और इसमें मतलब तीनों से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें बनाना आपको 25 ही होता है, सभी से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। 30 में से कितने क्वेश्चन? 25। लेकिन इसमें 2 सेक्शन में होते हैं। सेक्शन ए में से 20 क्वेश्चन आपको पूरा बनाना होता है, लेकिन सेक्शन बी जो होता है उसमें से 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब टोटल 25 हो गया। उसी तरीके से 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में और 25 मैथमेटिक्स में आपको बनाना होता है। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पे 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने को होता है। और इसी तरीके से तीनों में से टोटल कितना हो गया? 75 हो गया, और 75 इंटू 4 कितना हो गया? 300 मार्क्स, मतलब टोटल 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। और इसमें से जितना क्वेश्चन सही करेंगे उसके लिए 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो सही में से आपका 1 नंबर जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे कितना नंबर इसमें से टारगेट करना चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको मिनिमम 200 मार्क्स तो भाई लेकर के आना ही चाहिए। 200 मार्क्स पे आपके लगभग 99 परसेंटाइल प्लस हो जाते हैं, जिससे आपके लिए एक एनआईटी भाई सिक्योर हो जाता है। बाकी जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे आप 190 के आसपास मानकर चलिए, इतने मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। एससी एसटी वालों के लिए आप मानकर चलो लगभग 170 से लेकर के 175 के आसपास, इतने पे आपको एक एनआईटी का सीट मिल जाता है। हालांकि जो परसेंटाइल बनते हैं वो फिक्स नंबर पे बनते हैं, जैसे 200 मार्क्स में 99 प्लस परसेंटाइल बना है, तो सभी बच्चों के लिए किसी भी कैटेगरी हो 99 प्लस परसेंटाइल के भाई इतना ही नंबर होता है। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी वालों के कम परसेंटाइल पर भी एनआईटी का सीट मिल जाता है, ये होता है। इसलिए आपके कम नंबर पर भी एनआईटी के सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद में ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई होता है, एक होता है क्वालिफाइंग नंबर। तो भाई क्वालिफाइंग में लगभग आप 93 परसेंटाइल के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 93 परसेंटाइल के आसपास आपका बन रहा है, तब आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लगभग 88 परसेंटाइल के आसपास ये मानकर चलो, इतने रहते हैं क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग मतलब कि जेई मेन क्वालिफाई करके आप एडवांस में बैठ पाओगे, इसके लिए ये क्वालिफाइंग नंबर होता है, यानी क्वालिफाइंग परसेंटाइल होता है। ठीक है, बाकी आपने ये सारी चीजें समझ ही लिया होगा। एग्जाम कब तक होगा मैंने आपको बता ही दिया कि एक आपके जनवरी के लास्ट में और दूसरा आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अगली बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो भाई, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इसके लिए कम से कम 12th बोर्ड में 75% चाहिए होता है। लेकिन उसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उसके लिए 65% मिनिमम 12th बोर्ड में होने चाहिए होते हैं। लेकिन कई सारे बोर्ड आप देखेंगे ना तो 75% के टाइल के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए वैसे बोर्ड के लिए टॉप 20 परसेंटाइल काउंट किया जाता है कि अगर आप जिस ईयर एग्जामिनेशन दे रहे हो उस साल के टॉप 20 परसेंटाइल अगर आप प्लस कर रहे हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। हालांकि ये क्राइटेरिया एग्जामिनेशन में बैठने के लिए नहीं होता। एग्जाम में तो भाई हर एक बच्चा बैठ सकता है, जिसके 55% और 12th में वो भी बैठ सकता है। लेकिन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जिसे जोसा और सीसैप काउंसलिंग कहते हैं, उसके लिए 75% का क्राइटेरिया होना जरूरी होता है। लेकिन जिसके 75% नहीं है तो जेईई मेन में तो बैठ ही सकता है। लेकिन उसके अलावा एकेटीयू हो गया, एमपीडीटीई हो गया, या जो भी आपके स्टेट लेवल के जो काउंसलिंग होते हैं, जैसे बिहार का हो गया, दिल्ली का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, जैक चंडीगढ़, इस तरह के जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होते हैं उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और अगर आपके 60% भी मार्क्स हैं तो बहुत सारे स्टेट के क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे होंगे और वहां पे आपके एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो आप ये बात दिल से निकाल दो कि अगर आपके 75% नहीं है तो आप जेईई मेन में बैठ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। 75% सिर्फ आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए होता है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होता है। लेकिन अगर आप 75% आपके नहीं है तो स्टेट लेवल में तो आपके एडमिशन हो ही जाएंगे। और अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर के 75% प्लस कर जाते हैं या टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ जाते हैं, तब उस केस में आप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये रहा, आपको सारा इंफॉर्मेशन मैंने आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। बाकी अगर कोई डाउट आपको बचती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, साथ ही एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ये चैनल आप सभी को जेईई मेन की कंप्लीट जर्नी में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, मतलब पूरा सपोर्ट करेगा। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही जो मैंने मोशन कोटा का जो बैचेस बताया है, बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के परचेज कर सकते हैं और कोड यूज करिएगा V2 Live, तो आपको मैक्सिमम लेवल का और डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर भी।